Morning students, let's start history subject. अर्ली सोसाइटीज़ दैट मीन्स प्रारंभिक समाज. हमारे प्रारंभिक समाज कैसे थे? इन बिफोर वी स्टडी अबाउट दैट हिस्ट्री कि ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट वेंडरस लाइफ. वेंडरस लाइफ मतलब कि वो खाना बदोश थे, अपने फूड के सर्च के लिए वो जगह जगह भटकते रहते थे. तो दे नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस टू स्टे. उनके स्टे करने की कोई फिक्स प्लेस नहीं थी. सो हाउ वॉज अर्ली सोसाइटीज़. अर्ली सोसाइटीज़ कैसी रही होगी, दिस थिंग्स विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट थिंग्स यू नो दैट हिस्ट्री इज़ द इवेंट ऑफ पास्ट नॉलेज. जो पास्ट हो चुकी हैं उसके नॉलेज को पाने के लिए हिस्ट्री को हमें पढ़ा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट अर्ली सोसाइटीज़. In this section, we will read about two themes relating to early societies. Themes that means उसके part, उसकी चीज़ें, उसके subject. The first is about the beginning of human existence from remote past, millions of years ago. You will be learn how humans first emerged in Africa and how archaeologists have studied these early phases of history from remains of bones and stone tools. इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम लोग यह देखेंगे कि हाउ वॉज द बिगनिंग ऑफ सोसाइटीज़. पहले के जो प्रारंभिक समाज थे वो कैसे थे, और उनको दो थीम्स में, दो विषयों में, मतलब दो पार्ट्स में बांटा गया था. द फर्स्ट इज़ अबाउट द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सबसे पहली बात थी कि आज से कई लाखों वर्ष पहले मानव का अस्तित्व जो था वो किस प्रकार से था, कैसे उन्होंने रहना शुरू किया. हु विल बी लर्न हाउ ह्यूमन्स फर्स्ट इमर्ज इन अफ्रीका. उसमें आप यह भी पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम सबसे पहले अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था. मानव जो थे उनका पहले एग्जिस्टेंस आना कैसे हुआ था. हाउ आर्कोलॉजिस्ट हैव स्टडीज दिस अर्ली फेसेस. तो पुरातत्व, आर्कोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्व विभाग की जो जानकारी रखते हैं, पुरातत्व साइंटिस्ट कहा जा सकता है. तो उन्होंने इस इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में कैसे जाना. फेसेस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन टूल्स. द मेन सोर्स इज बोन्स. बोन्स मतलब हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों के आधार पर उन्होंने यह जाना. आर्कोलॉजिस्ट ने जब प्रारंभिक समाज, अर्ली सोसाइटीज़ को जानना शुरू किया, देन दे सर्च अबाउट दैट bones and stone tools. You learn in previous classes Stone Age, three Stone Ages: Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. तो ये Stone Age से रिलेटेड था. नेक्स्ट, archaeologists have made attempts to reconstruct the lives of early people to find out about the shelters in which they lived, their food they ate by gathering plant produce and hunting animals, and the ways in which they expressed themselves. Other important developments include the use of fire and language. And finally, you will see whether the lives of people who live by hunting and gathering today can help us understand the past. In this, archaeologists have made attempts of reconstruct. आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जो अटेम्प्ट किया था या जो रिकन्स्ट्रक्शन, जो खोज की थी, पुनर्निर्माण जिसे कैसे, रिकन्स्ट्रक्ट दैट मीन्स पुनर्निर्माण. लिव्स ऑफ अर्ली पीपल, अर्ली पीपल्स को जानने के लिए उन्होंने जो आरंभिक मानव के जीवन के पुनर्निर्माण का पुरातत्व विज्ञान के उन्होंने जो जानना चाहा था, तो उसमें ये था कि टू फाइंड आउट अबाउट द शेल्टर्स इन विच दे लिव. पहले यह जानने की कोशिश की कि कैसे घरों में रहते थे, किस टाइप के हाउसेस में दे वॉज लिव्ड, वो कैसे रहते थे. द फूड दे एट, वो फूड, वो भोजन जो खाते थे. देन गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस एंड हंटिंग एनिमल्स. हाउ टू गैदरिंग फूड, वो फूड को गैदरिंग कैसे करते थे प्लांट से, या फिर हंटिंग द एनिमल्स, या द हंटिंग द एनिमल्स, एनिमल्स को मार के. इन द पास्ट वी सी दैट कि कंदमूल जिसे कहा जाता है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उससे वो निकलता है, उससे खाते थे. देन एंड द वेज इन विच दे एक्सप्रेस देम सेल्फ, और वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे. अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंक्लूड द यूज़ ऑफ फायर एंड लैंग्वेज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उनका था सबसे, कि कैसे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया. और उसके बाद आदि मानव ने आग, फायर, यूजेस ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर
और लैंग्वेजेस का प्रयोग कब और कैसे शुरू किया। अंत में आप यह देखेंगे, अंत में हम ये देखेंगे दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों की से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। हमने ये फाइंड आउट किया, वी फाइंड आउट दैट थिंग्स कि हाउ टू पीपल लिव एंड हाउ टू ईट एंड विच टाइप फूड दे ईट। दिस थिंग्स वी स्टडी इन पास्ट एंड वी नो दैट कि ह्यूमन बींग्स ने अर्ली सोसाइटीज़ में क्या किया था। नेक्स्ट, finally you will see whether the lives of people who live by hunting and gathering today can help us to understand the past. Finally we know that कि people collect the food by way of hunting मतलब शिकार करके, and gathering today कैसे किया, and we know that what was the past क्या था। Second theme deals with some of earliest cities, those of मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे दैट इज़ इराक। प्रेजेंट डे जो है वो इराक में है। दिस सिटीज डेवलप अराउंड टेम्पल्स एंड वेयर सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स एंड एविडेंस ऑफ रिटन मटेरियल आर यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल हु लिव देयर, क्राफ्ट्स पीपल, स्क्राइब्स, लेबरर्स, priestess, kings and queens. You will be notice how pastoral people played an important role in some of these towns. A question to think about is whether the many activities that went on in cities would have been possible if writing had not developed. The second thing, जो दूसरी हमारा विषय था इनको जानने के लिए, तो मेसोपोटामिया एक शहर था जो इस समय राइट नाउ इन इराक, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिटीज इज नियर अबाउट दैट टेम्पल्स, अराउंड द टेम्पल्स, एंड हाउ टू एक्सपांसेस देयर बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांसन्स किया। देन वे सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दैट मीन्स उन्होंने अपने ट्रेड को किस तरह से आगे ले गए। देन and evidence of written material are used to reconstruct the lives of different people who lived there, crafts people, scribes, laborers, priestess, kings. इन सेंस यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि पुरातत्व विभाग ने यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों को, एलिमेंट्स को पाकर पाए जाने वाली लिखित सामग्री, उस समय जो रिटेन थिंग्स थे उसको पाकर समय के बारे में, टाइम्स के बारे में जाना कि शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों, इन सेंस की क्राफ्ट्समैन शिल्पियों, स्क्राइब्स वहाँ पे दैट मीन्स लिपिकों, लेबरर्स श्रमिक, एंड प्रिस्टिस मतलब पुरोहित मतलब पुजारी, किंग्स आप जानते हैं किंग्स एंड क्वींस। यू विल नोटिस हाउ पेस्ट्रोल दैट मीन्स चरवाहे, जो पशु चारक थे उस समय जो पशुओं को चराया करते थे। देन दिस आर द कम्युनिटी, पशु चारक एक कम्युनिटी थी जिसको कहा जाता था पेस्ट्रोल। पीपल प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सम ऑफ दिस टाउन्स, इस टाउन्स में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। देन अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट दैट, एक क्वेश्चन ये सोचने लायक है कि मेनी एक्टिविटीज दैट वेंट ऑन द सिटीज वुड हैव बीन पॉसिबल इफ रिटन हैड नॉट डेवलप। सबसे जो थिंक अबाउट दैट है, इसमें ये जो जानने की चीज़ है कि इफ़ देयर विल बी नो रिटन art, if there will be no written art, how do we know that of these activities, right? That means कि if there will be no evidence of written art, how do we know about that? अगर हमारे पास कोई लेखन कला का साक्ष्य नहीं होता या चीज़ें नहीं होती, हम इन सारी एक्टिविटीज़ को कैसे जानते, इन सारे एक्टिविटीज़ को हम कैसे पहचानते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टू स्टेंजा वी लर्न अबाउट दैट कि अर्ली सोसाइटीज़ में जो था ऑल थिंग्स अबाउट दैट एविडेंस, जो पहले एविडेंस मिले हैं पुरातत्व विभागों को या उसमें जो आर्कोलॉजिस्ट उन्होंने स्टडीज़ किया, तो उन्होंने जाना कि पीपल्स जो थे कि टू थिंग्स पे डिपेंड है, दो थिंग्स पे। दैट मीन्स कि हाउ टू अर्न फूड, हाउ टू दे लिव, एंड सेकेंड थिंग्स कि उन्होंने जो इराक में डेवलपमेंट किया था उसको कैसे किया था। एंड जो आर्टिस्ट थे, देन स्क्रब्स थे, लेबरर्स थे, प्रेस्टिस थे, किंग्स एंड क्वींस थे, उन्होंने अपने लाइफ को कैसे आगे ले गए। दिस टू थिंग्स। नाउ यू मे वंडर एज टू हाउ पीपल
who for millions of years